यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हिजरी संबत जो मुसलमानों की संबत है, जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिटहुड आया, यानी कि वो पैगंबर हुए, उस तिथि को से जो संबत शुरू होती है उसको हिजरी संबत कहते हैं। हिजरी संबत के पहले महीने के 9वें और 10वें दिन खास तौर से मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। मुहर्रम का गम मनाया जाता है। उस दिन ताजिए निकाले जाते हैं और ताजियों को करबले में दफन किया जाता है। आज पीएम मोदी का एक ट्वीट आया और पीएम मोदी ने बड़ी गमगीन भाषा में इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद के छोटे नवासे थे, उनकी शहादत, उनके 71 साथियों की शहादत और उन 71 साथियों के साथ साथ इमाम हुसैन के बेटे की शहादत, जो 6 महीने के थे, उनकी हत्या, शहादत क्या कहेंगे, उनकी हत्या जो यजीदियों ने की, उस हत्या का जो शोक है वो तब से लेकर आज तक सारे संसार में मनाया जाता है। उस शोक को याद करते हुए प्रॉफिट मोहम्मद को याद किया और उनके नवासे के इस बलिदान को याद किया। इमाम हुसैन के सब जो बेटे थे, जिनकी 6 माह की आयु थी, उनका नाम था अली असगर। अब मुहर्रम का त्यौहार या मोहम्मद का गम, मुहर्रम का गम शिया मनाते हैं और शिया इसको गम के रूप में मनाते हैं और 40 दिन कम से कम, और नहीं तो 2 महीने 8 दिन। 2 महीने 8 दिन से तात्पर्य है कि लगभग 69 या 70 दिन, इतने दिनों तक वो गम मनाते हैं। चूड़ियाँ तोड़ देते हैं, श्रृंगार का काम नहीं करते, ज़मीन पर लेटते हैं, कोई त्यौहार नहीं मनाते, कुछ अच्छा भोजन नहीं करते और किसी प्रकार का फंक्शन, तीर्थ नहीं करते, क्योंकि वो गम में रहते हैं हुसैन की शहादत को लेकर। अब हुसैन की शहादत क्यों दी गई, किसने दी और कैसे दी, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। यजीदी, हमको सबको याद होगा कि अभी कुछ वर्ष पहले सुन्नी वर्सेस यजीदी खाड़ी में हुआ और यजीदियों को खाड़ी छोड़ना पड़ा। वो यजीदी यूरोप में जाकर शरण ली। यूरोप ने बड़े शौक से उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनको स्थान दिया। उसके बाद से हमको सबको दिखाई दे रहा है कि इन 4-5 वर्षों में खाड़ी के जो लोग वहाँ पर गए, उन्होंने यूरोप में क्या मचा रखा है। और अभी स्वीडन की घटना तो हमारे यहाँ हाल ही की घटना है कि स्वीडन ने उनको शरण भी दी उस समय, और शरण देने के बाद आज वहाँ क्या इन यजीदियों ने किया। यजीदी से मतलब कुछ और नहीं है, यजीदी भी मुसलमान ही होता है। अब आखिर यजीदी क्या है? याजिद नाम का एक शासक था। तो जिस समय प्रॉफिट मोहम्मद गए, उनका इंतकाल हुआ या वो स्वर्गलोक गए, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, उसके बाद उनके मित्र और रिश्तेदार अबू बकर, जो आयशा के पिता थे, जिनके साथ प्रॉफिट मोहम्मद ने शादी की थी, वो पहले खलीफा बने। तो जो पहले के 4 खलीफा हैं, उसमें 2 दामाद और 2 ससुर। उन 4 खलीफाओं के नाम हैं अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और अली। अली प्रॉफिट मोहम्मद के चचेरे भाई भी थे और अली प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के पति भी थे। इसलिए एक द्वंद्व छिड़ा कि प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद खलीफा कौन बनेगा, कौन संसार को दिशा दिखाएगा। और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो प्रॉफिट जिसने डिक्लेयर किया, जैसे डिक्लेयर किया वो तो थी, उसके अलावा वो राजा थे अरब के, अरब पर शासन करते थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद की जो शासन प्रणाली है, जो उनका विस्तार है, जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर शासन कौन करेगा, इसका द्वंद्व शुरू हुआ। तो पहले उनके जो 3 पक्के मित्र हैं, जिनमें 1 दामाद और 2 ससुर हैं, वो बैठे, लेकिन उन सभी की हत्या हुई। चौथे नंबर पर अली गद्दी पर बैठे। अली अपनी राजधानी वहाँ से उठाकर कुफा में ले आए और कुफा में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। अली की भी हत्या हो गई। अली की मृत्यु के बाद जो आयशा ग्रुप है, अबू बकर की बेटी, जो उस समय माइनर थी जब प्रॉफिट मोहम्मद गए, लेकिन वो अब बड़ी हो चुकी थी और वो अब शासन सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहती थी। लेकिन
वो शासन सत्ता को हाथ में इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि इस्लाम में महिलाओं को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया। नतीजा निकला कि उसने यजीदी नाम के व्यक्ति को पीछे से सपोर्ट करना शुरू किया और यजीदी के सपोर्ट का परिणाम ये निकला कि यजीदी सत्ता पर बैठेंगे। अब अली की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे हसन, गद्दी पर उनको बैठना था लेकिन हसन ने त्याग दे दिया था कि वो बड़े सीधे थे। यजीदी सत्ता पर बैठ गया और याजिद जब सत्ता पर बैठा तो इमाम हुसैन ने उसका विरोध इस आधार पर कर दिया क्योंकि उसकी शासन व्यवस्था में लूट खसोट शुरू हो गई थी और उन इमाम हुसैन के नाना की विरासत है। तो इमाम हुसैन ने जब विरोध किया तो यजीदियों ने इमाम हुसैन को करबले में उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के साथ साथ उनके 71 साथियों की हत्या की और उनके बेटे अली असगर जो 6 महीने के थे उनकी भी हत्या की और यजीदियों का शासन स्थापित हुआ, जिनके सपोर्ट में उस समय आयशा हुआ करती थी, यानी कि सुन्नी हुआ करते थे। तो यहाँ से शिया और सुन्नी के दो फाड़ हुए। शिया उनको कहते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार ब्लड से हैं, यानी कि अली और उनके फॉलोवर हैं, और सुन्नी उसको कहते हैं जो उनके परिवार से नहीं हैं और इस्लामिक हैं। इस प्रकार शिया सुन्नी तब से शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है। इमाम हुसैन की शहादत को शिया समाज भूल नहीं पाया। सुन्नी और यजीदी एक ही ग्रुप में हुआ करते थे, लंबे समय तक शासन किया, लेकिन अभी हमने देखा कि कन्फ्लिक्ट जो हुआ अरब में, यजीदियों को भी सुन्नियों ने मारकर भगा दिया और यजीदियों ने जाकर यूरोप में शरण ली। ये वही यजीदीज़ हैं, याजिद के फॉलोवर, जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत दी थी, जिन्होंने इस इमाम हुसैन की हत्या की थी। इस त्यौहार पर पीएम मोदी का ऐसा ट्वीट आना और उनकी जो भावनात्मक भावनाएं हैं, उनकी जो पीड़ा है कि संसार में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमाम हुसैन उस समय संसार को या इस्लामिक जगत को एक सुर में एक सा ट्रीट करने के लिए कार्य कर रहे थे कि डेमोक्रेसी टाइप होनी चाहिए और एक सुर में रहना चाहिए, सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सबको एक सा व्यवहार करना चाहिए। इस बात को याजिद बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि वो शासक था, उसका बेटा बड़े भारी स्तर पर लोगों के साथ अत्याचार करता था। उस अत्याचार का परिणाम निकला कि इमाम हुसैन ने विरोध किया था। आयशा साथ में हुआ करती थी, इसलिए सुन्नी यजीद के साथ थे, तो वहाँ से शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट आज भी चला आ रहा है क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत दी गई थी। मुझे लगता है पीएम मोदी के इस मैसेज में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इस संसार को समझना चाहिए कि शियाओं की उन पीड़ाओं को भी हमको समझना चाहिए और जो व्यक्ति डेमोक्रेसी के लिए काम करता है, जो व्यक्ति बराबरी के लिए काम करता है, इक्वलिटी के लिए काम करना चाहता है, उसकी हत्या जब की जाती है तो शिया पैदा होते हैं और संसार में उनको जो दुख है, इसलिए उस दुख को वो आज भी मनाते हैं और अपने आप को भी पीड़ा देते हैं। पीएम मोदी के ट्वीट को हम सबको सम्मान करना चाहिए। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।